बच्चों आज मैं बताऊंगा तुम्हें टाइप्स ऑफ सेल। चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो बच्चों हमारी बॉडी में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस: अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। इन तीनों के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। बच्चों अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो होती हैं जिसके पास पावर ऑफ डिवीज़न होती है। क्या होती है? पावर ऑफ डिवीज़न। इनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है और ये डिवाइड होती रहती है। और अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है ये। इनके पास पावर ऑफ डिवीज़न होती है और अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है। इसमें आती है स्टेम सेल्स। क्या? स्टेम सेल्स। तो हम जानते हैं प्लांट में क्या होते हैं, मेरिस्टेम्स होते हैं। मेरिस्टेम्स वो पार्ट होते हैं जहाँ पे प्लांट की सेल डिवाइड होती रहती हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट और एपिकल मेरिस्टेम ऑफ शूट, यानी स्टेम में। जो स्टेम का टिप होता है वहाँ पे कुछ स्पेशल कुछ सेल्स होती हैं जो पावर ऑफ डिवीज़न रखती हैं और उससे स्टेम की लेंथ बढ़ती है। ऐसे ही रूट की टिप पर कुछ सेल्स होती हैं जिनमें पावर ऑफ डिवीज़न होती है और उससे रूट की लेंथ बढ़ती है। और ऐसे ही होता है एक्सिलरी मेरिस्टेम, जो एक्सियल पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पे भी स्टेम सेल्स होती है जो लैटरल ग्रोथ करवाती हैं। तो एनिमल में अगर बात करें तो जैसे जाइगोट, जाइगोट खुद एक स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करता है। जाइगोट के पास डिवीज़न करने की कैपेसिटी होती है और जाइगोट डिवाइड होता है। और जाइगोट जब डिवाइड हो रहा होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो के अंदर जब प्रॉपर एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके पास भी कुछ स्टेम सेल्स होती हैं इनर सेल मास में, तो उसके पास भी पावर ऑफ डिवीज़न होती है। जर्मिनल एपिथीलियम, जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है एनिमल्स के अंदर, जो जर्म सेल्स होती हैं उनके पास भी पावर ऑफ डिवीज़न होती है जो गैमेट का प्रोडक्शन करती है। वेस्कुलर कैम्बियम प्लांट में होता है, इसके पास भी पावर ऑफ डिवीज़न होती है। और बोन मैरो, बोन मैरो में बच्चों पता है सारी सेल्स बनती हैं, तो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती है उसके पास भी पावर ऑफ डिवीज़न होती है जो हर टाइप्स की ब्लड सेल्स बनाता है। डिफ्रेंशिएटेड सेल कौन सी होती है? ये लॉस, ये वो सेल होती है जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीज़न लॉस हो चुका होता है। इसके पास पावर ऑफ डिवीज़न नहीं होती और ये स्पेशलाइज्ड होती है फॉर पार्टिकुलर फंक्शन। ये एक अपने फंक्शन करने के लिए क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। जो जिन सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीज़न थी वो डिवाइड करते करते उसमें से कुछ सेल्स क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती है अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल जो होती है इसके पास डिवाइड करने की पावर नहीं होती, तो पावर ऑफ डिवीज़न इसमें लॉस हो जाता है, तो हम बोलेंगे लॉस ऑफ पावर ऑफ डिवीज़न। तो इसके डिफ्रेंशिएटेड सेल के एग्जांपल है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, हार्ट सेल, जाइलम सेल, फ्लोएम सेल। जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे शेप की बात करें तो नर्वस सिस्टम की शेप अलग है, आरबीसी की शेप अलग है। साइज की भी बात करें तो साइज भी अलग अलग होते हैं सेल्स के, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो उस तरीके से जिस तरीके का उसका फंक्शन है उस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो जैसे आरबीसी, आरबीसी क्या है? डिफ्रेंशिएटेड सेल है, इसके ये डिवाइड नहीं करती। आरबीसी हमारी डिवाइड नहीं करती और इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये क्या हो गई? डिफ्रेंशिएट हो गई। डब्ल्यूबीसी ये भी डिवाइड नहीं करती और इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में। नर्व सेल ये भी डिवाइड नहीं होती, इसका भी नर्व सेल का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हार्ट सेल भी डिवाइड नहीं होती। जाइलम सेल, जाइलम सेल भी डिवाइड नहीं होती और फ्लोएम सेल भी डिवाइड नहीं होती। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल कौन सी होती है? डी डिफ्रेंशिएटेड सेल होती है जो डिफ्रेंशिएटेड सेल के डिफ्रेंशिएटेड सेल का ही पार्ट होता है और उसमें पावर ऑफ डिवीजन जो होती है रिवर्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल रिवर्ट बैक इनटू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। अगर कोई डिफ्रेंशिएटेड सेल दोबारा से अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बन जाती है तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड सेल, या बोल सकते हैं रीएक्टिवेशन ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल। जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है उसका अगर रीएक्टिवेशन हो जाए, यानी उसने क्या करा था, पहले पावर ऑफ डिवीज़न लॉस कर दिया था, लेकिन किसी कारण अगर उसका पावर ऑफ डिवीज़न फिर से उसके अंदर आ जाए तो बोलेंगे
डी डिफ्रेंशिएटेड सेल। जैसे इसको हम समझ सकते हैं कैसे, कि स्किन इंजरी होती है या ट्रॉमा होता है या फिर वुंड होता है, वहाँ पे जब कुछ पार्ट क्या होता है, लॉस हो जाता है, वुंड में, ट्रॉमा में, इंजरी में, तो हमने देखा है कि वहाँ पे क्या करती है, स्किन हमारी या मसल्स जो है ग्रो करती है, और ग्रो करके वहाँ पे क्या होता है, वो कुछ सेल्स वहाँ पे रिएक्टिवेट होती हैं और डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं, और जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है वुंड के अंदर। तो वो जो वहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, रीएक्टिवेशन की वजह से हुई है, ठीक है। तो रीएक्टिवेशन जब होता है डी डिफरेंशिएटेड सेल का, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। इसके एग्जांपल है लीवर सेल और स्किन सेल्स। इनमें रीजनरेशन करने की क्षमता होती है। लीवर सेल में क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है, और स्किन सेल्स में क्या होती है, ये वुंड को हील करती है।